नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक श्रीवास्तव। बंगाल में 2 मई का इलेक्शन निपट गया। अब देखिए, ममता दीदी ने जनता से जो वादा किया था, अपने वादे को पूरी तरह से निभाने में जुट गई हैं। और देखिए उन्होंने क्या वादा किया था, इस पर नजर देखिए। टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर किस तरह से जुल्म ढा रहे हैं, उनकी दुकानें, उनके ऑफिस जलाए जा रहे हैं, और ये सारा कुछ ममता जी के नाक के नीचे हो रहा है। हमें शिकायत ममता जी से नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था वो वादा निभाया। हमें शिकायत मोदी जी से है, क्योंकि उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। मोदी जी ने जनता से वादा किया था कि आप बिल्कुल निडर होकर मतदान करें और निडर होकर परिवर्तन के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। और बंगाल की जनता ने उनके वादे पर विश्वास किया और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और बंगाल की जनता ने अपना सब कुछ जान माल दांव पर लगाकर बीजेपी को वोट दिया है। उन्हें जो डर था कि अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो हमारा बहुत बुरा हाल होगा, और उनका डर आज सच साबित होता दिखाई दे रहा है। और ऐसे समय में जब उनके साथ पूरी गुंडागर्दी हो रही है, उनके साथ खून की होली खेली जा रही है, तो मोदी जी बिल्कुल शांत बैठे हैं। और तो सबसे शर्म की बात यह है, मोदी जी ट्वीट करके ममता को बधाई दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। अगर आप भी और नेताओं की तरह अपने वादे पर खड़े नहीं हो पाए तो और दूसरे नेताओं में, मोदी जी में क्या फर्क रह जाएगा। मोदी जी, आपको आज बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जवाब देना पड़ेगा कि आपने उनके साथ धोखा क्यों किया। सब कुछ देखते हुए भी आपने आंखों पर पट्टी क्यों मार रखी है। मोदी जी, आपके सबका साथ सबका विकास को लागू करने में बंगाल के बीजेपी के हिंदू कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ गई। आपको 300 से अधिक सीटें केवल एक वर्ग का विश्वास हासिल करने के लिए नहीं दी गई है, और आप इसी तरह मौन रहे। जिस बड़े वर्ग ने आपको फर्श से अर्श पर पहुंचाया है, उसका विश्वास खोने में 1 मिनट भी देर नहीं लगेगी, और आप उस बड़े वर्ग का विश्वास खो देंगे। आज आपको बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 3 से 77 सीटों पर पहुंचा दिया, लेकिन आपका ये मौन और ये रवैया ऐसा ही रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगली बार 3 सीटों के लिए भी बीजेपी तरस सकती है। आज इन सबको देखकर बंगाल की बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक संदेह हो रहा है, एक प्रश्न उठ रहा है। 300 से अधिक सीटें होने के बावजूद भी आप ममता सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर आपको तो किस चीज का इंतजार है? क्या 300 सीटें कम पड़ रही हैं बर्खास्त करने के लिए? वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? और मैं आपको याद दिलाता हूं, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उसके बाद बीजेपी की जो 3 राज्यों में सरकारें थी उन सबको गिरा दी गई थी। बंगाल में इतनी खूनी होली खेलने के बाद भी अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो हमें ऐसा लगेगा हमें आपको 300 से अधिक सीटों से जिताना बिल्कुल बेकार साबित हुआ। अंत में मैं अपनी वीडियो के माध्यम से मोदी जी से गुजारिश करना चाहता हूं, बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी के गुंडों से बचाएं, क्योंकि उनकी सारी उम्मीद इस समय केवल मोदी जी पर है। धन्यवाद दोस्तों।